बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू महियुद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड लेक्चर नंबर 6 पर हैं। इसमें हम दो टॉपिक्स ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में हैं उन्हें फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड is the charge which it would carry in compound. It would carry in compound. या ये कह लें कि apparent charge present on any atom in a compound is called as oxidation number और oxidation state। ये दोनों स्टेट भी और नंबर भी डिस्कस होते हैं। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर इन आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स इसमें equal to oxidation number is equal to number of electron lost or number of electron gained। फॉर एग्जाम्पल अगर हम NaCl की बात कर रहे हैं तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। स्टूडेंट्स, इसको सोडियम 1+ ऐसे भी शो किया जाता है, दोनों बिल्कुल ठीक मेथड है। और क्लोरीन -1 क्योंकि वो एक गेन करता है, इसको क्लोरीन 1- भी लिखा जा सकता है, दोनों बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, ये किसी भी आयनिक कंपाउंड में हो सकता है। एक से ज्यादा लूज भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा गेन भी हो सकते हैं। इन कोवलेंट कंपाउंड, इन कोवलेंट कंपाउंड्स it is decided on the basis of difference of electronegativity। for example SnCl4, यहां पर स्टेनस +4 होगा और एक क्लोरीन -1 होगा, और चूंकि 4 क्लोरीन है तो ओवरऑल -4 बने, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए +4। इन H2O, स्टूडेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उसको पॉजिटिव और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उसको नेगेटिव लिखा जाता है। और अगर हम OF2 की बात करें तो एक फ्लोरीन -1 है इंटू 2 और एक ऑक्सीजन -2 है, +2 है, सॉरी। यहां देखें ऑक्सीजन राइट साइड पे मैंने स्टार लगाया, -2 है, यहां पर +2 है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उसको नेगेटिव और जिसकी कम हो उसको पॉजिटिव। तो जब फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन आती है तो मैक्सिमम वैल्यू फ्लोरीन की है, इसलिए फ्लोरीन नेगेटिव और ऑक्सीजन पॉजिटिव है। और तीसरी कंडीशन है इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। फ्री स्टेट क्या होता है? प्योर एलिमेंट।
Cl2 0, Pr2 0, I2 0 एटसेट्रा। जो भी एलिमेंट प्योर फॉर्म में होगा, कोई दूसरा एटम मौजूद ना हो, H2, O2, N2, कोई दूसरा एटम मौजूद ना हो, तो उन सब की ऑक्सीडेशन नंबर 0 ली जाती है। स्टूडेंट्स, इसके रूल आपने बड़ी डिटेल से फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में पढ़े हुए हैं। पहला टॉपिक यही है। अब आप आए पीरियोडिक ट्रेंड्स पर और सबसे पहले ग्रुप की बात करें। वेरिएशन इन ग्रुप। स्टूडेंट, यहां पर कुछ हिंट्स हैं। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ऊपर जो हम हिंट्स डिस्कस कर रहे थे आयनिक में, कोवलेंट में, स्टूडेंट्स यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर का एक और पॉइंट लिखना चाहिए था जो मिस कर गए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर may be related to group number। ग्रुप नंबर के रिलेटेड कैसे? इट मे बी इक्वल टू ग्रुप, इक्वल टू ग्रुप नंबर, और इट मे बी इक्वल टू वैकेंसीज फॉर ऑक्टेट। यानी इक्वल टू ग्रुप नंबर भी हो सकता है और इक्वल टू वैकेंसीज फॉर ऑक्टेट। अब इसको 1 by 1 डिस्कस करता हूं तो ये बात आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 1A इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है प्लस में। ग्रुप 2A इट इज +2। ग्रुप 3A बोरॉन एल्यूमिनियम वाले, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो सकती है। और ग्रुप 4A कार्बन का ग्रुप है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो सकती है। स्टूडेंट 3 और 4 में मैंने पॉजिटिव नहीं लिखा, नेगेटिव नहीं लिखा, ये मे भी पॉजिटिव हो, ये मे भी नेगेटिव हो। ग्रुप 3A में देखें BH3, बोरॉन इस एग्जाम्पल में -3 है, लेकिन BF3 बोरॉन इसमें +3 है, तो है तो 3 ना। लेकिन ग्रुप 4A CH4 +1 × 4 और कार्बन -4 और CO2 -2 × 2 और कार्बन +4, तो ये इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, यानी इक्वल टू ग्रुप नंबर आ रहा है। स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे वैकेंसीज का आइडिया। ग्रुप 5A में ऑक्सीडेशन नंबर 3 भी मिलती है, 5 भी मिलती है। ग्रुप नंबर 5 ऑक्सीडेशन नंबर 5 है HNO3 -2 × 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन +1 और नाइट्रोजन +5, और NH3 +1 × 3 और नाइट्रोजन -3। तो आपने देखा कि प्लस इसमें 3 भी वैल्यू मिली है जो कि वैकेंसीज हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने गेन होंगे, और 5 भी मिली है। फिर ग्रुप 6A, इसमें 2 भी मिलती है, इसमें 6 भी मिलती है। SO3 -2 × 3
और सल्फर +6 है, और H2S-2 और हाइड्रोजन +1 इंटू 2, सल्फर 2 भी मिली, सल्फर 6 भी मिली। ग्रुप 7A 1 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। 7 इक्वल टू ग्रुप नंबर है HClO4 -2 इंटू 4, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन +7 और HCl -1 +1। ग्रुप नंबर के इक्वल 7 और वैकेंसीज के इक्वल 1। और फाइनली ग्रुप 8A जनरली 0 इसी वजह से हम इसको 0 ग्रुप कहते हैं। क्यों 0 ग्रुप कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्यों 0 होती है? कंप्लीट वैलेंस शेल, इसमें डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। हीलियम के लिए डुप्लेट, बाकियों के लिए ऑक्टेट, और ये इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करती और गेन भी नहीं करती। डू नॉट लूज और गेन, तो इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। स्टूडेंट्स, यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन नेवर अदर देन 1, जबकि क्लोरीन की वैल्यू +1, -1, +3, +5, +7 सारी मिलती हैं। मैं एग्जांपल लिख देता हूं, HCl, HClO, HClO2, यहां पे क्लोरीन +3 बन गई, HClO3 -2 इंटू 3, +1, +5 और HClO4। ये हम एक जनरल आइडिया की बात कर रहे हैं। काफी सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, एक से ज्यादा टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं ये एक अलग बहस है, लेकिन आपने देखा, आप अगर क्लोरीन फ्लोरीन को कंपेयर करें, यानी ये कंपैरिजन फ्लोरीन और बाकी हैलोजेंस का हो गया, बाकी हैलोजेंस भी और ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। क्लोरीन कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। स्टूडेंट्स, फ्लोरीन के कितने पीरियड है? फ्लोरीन पीरियड नंबर 2 का मेंबर है, और उसके शेल भी कितने हुए? 2। पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में ज्यादा से ज्यादा 8, और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। जो क्लोरीन है वो 3rd पीरियड का है, और उसके शेल भी कितने हो गए? 3। फर्स्ट शेल 2, सेकंड शेल 8 और थर्ड शेल 18, यानी क्लोरीन 18 एलिमेंट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है, उसकी कैपेसिटी है। जब वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड करता है तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन भी अपने वैलेंस शेल में कैरी कर सकता है। इसलिए क्लोरीन में डिफरेंट किस्म की ऑक्सीडेशन नंबर्स मिलती हैं, जबकि फ्लोरीन में नहीं मिलती। इसी तरह सल्फर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ऑक्सीजन नहीं करता। ऑक्सीजन ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं करता, जबकि बाकी उसके एलिमेंट ऑक्टेट को एक्सपैंड करते हैं। ये मैंने बड़ी डिटेल से आपको ये बात समझा दी है कि इंडिविजुअली ग्रुप वाइज क्या होता है। और अब मैं इसकी वाइंडिंग स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसको समराइज कर रहा हूं। मोस्टली ऑक्सीडेशन नंबर्स इन ग्रुप्स डू नॉट चेंज as they have same valence electron। और स्टूडेंट्स, ट्रेंड इन पीरियड in periods when you move from left to right, group number and valence electron change
so oxidation number change. स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड चेंज होती है और टॉप टू बॉटम इन अ पीरियड बहुत कम चांस है उसका चेंज होने का। और वन बाय वन हर ग्रुप को लेफ्ट टू राइट मैंने डिस्कस कर दिया। 1A 1, 2A 2, 3A 3, 4A 4, 5A वो 5 भी है 3 भी है, 6A 6 भी है 2 भी है, 7A 1 भी है और 7 भी है, और 8A 0 है। तो लेफ्ट टू राइट हमने डिस्कस कर दिया है, इसको आप ऊपर वाले टॉपिक से देख लें। अब मैं एक बात कर रहा हूं, टॉप टू बॉटम in group number 1B of transition elements इनको कॉइनेज मेटल कहते हैं, कॉइनेज मेटल्स, और ये बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है पीरियोडिक टेबल के अंदर। कौन से एलिमेंट हैं? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई कंडक्टिविटीज, but no regular trend, no regular trend, क्योंकि उसमें लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम इंडिविजुअल एटम्स पे बहुत सारी वेरिएशंस मौजूद हैं, इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स, यहां पर एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि ऑक्सीडेशन नंबर पीरियड में चेंज होती है, ग्रुप में जनरली सेम रहती है, तो उसका जवाब मैं आपको बता चुका हूं कि when you come from top to bottom in a group वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर चेंज होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, इसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर्स भी चेंज हो जाती हैं। मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात कर रहे थे, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर may be related to ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर के साथ रिलेट करती है। कॉपर ग्रुप 1B का मेंबर है तो कॉपर +1 शो करता है। जिंक ग्रुप 2B का मेंबर है तो ये +2 शो करता है। विनेडियम ग्रुप 5 का मेंबर है तो ये +5 भी शो करता है। क्रोमियम ग्रुप 6 का मेंबर है, 6B में क्रोमियम है तो क्रोमियम +6 शो करता है। बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैनी शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, उनमें बहुत सारे डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जाहिर है ये एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। ये मेनली ड्यू टू फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ड्यू टू फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड लैटिस।
स्टूडेंट्स इसके ट्रेंड की अगर बात करें, पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड, 1A और 2A, ग्रुप 1A और ग्रुप नंबर 2A इंक्रीज डाउनवर्ड। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टॉप टू बॉटम बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं? इनमें मेटल्स हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, साइज इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, और इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इजीली, लेस attraction on electron and electron are more free। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम होती है, और टॉप टू बॉटम इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, बट फ्यू एक्सेप्शंस may be there, few exceptions may be there, ये भी एक्सेप्शन फ्री नहीं है। अब ग्रुप नंबर 2B में, ग्रुप नंबर 2B और 1B, बल्कि 1B की बात करें, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, मैक्सिमम कंडक्टिविटी, स्टूडेंट्स अगर पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को देखें ना, तो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये मैक्सिमम कंडक्टर हैं। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज नजर आ रही है हमें, ये जो मैंने लिखे हैं जिस तरतीब से, उसमें लेफ्ट टू राइट है। हाईली कंडक्टिंग है, हाईली कंडक्टिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी कंडक्टर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडक्टर है। फिर नॉर्मल एलिमेंट्स में ग्रुप 6A एंड 7A की बात करें, ऑक्सीजन का और हेलोजन का, वेरी लो कंडक्टेंस, वेरी लो कंडक्टेंस, और उन्हें हम बैड कंडक्टर्स कहते हैं, बैड कंडक्टर्स। क्यों? 6A का मेंबर कौन सा है? ऑक्सीजन। 7A कौन सा है? वो भी गैसेस हैं ज्यादातर, तो गैसेस में से करंट गुजारना तो काफी मुश्किल काम है ना, तो ये बैड कंडक्टर है। स्टूडेंट्स इसमें हम अगर एक एग्जांपल लिखें कि सल्फर की कंडक्टिविटी 10⁻⁻15 पर मीटर, और ब्रोमीन के लिए 10⁻⁻10 सेकेंड्स पर मीटर है। तो ये बहुत लो वैल्यूज है, बहुत लो वैल्यूज है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स no regular trend, no regular trend in group and period, they change abruptly, they change abruptly। अब
ग्रुप नंबर 4A, इसमें हमने कार्बन और ग्रेफाइट की बात करनी है। कार्बन में भी ग्रेफाइट एंड डायमंड, कार्बन है तो उस कार्बन में ग्रेफाइट और दूसरी चीज है डायमंड। स्टूडेंट्स, अगर आप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड, तो एक बात तो इस पे ये कहें कि कंडक्टिविटी इंक्रीज इन ग्रुप। कंडक्टिविटी के लिए मैंने शॉर्ट लिखा है क्योंकि नॉन मेटल, सेमी मेटल और मेटल, तो मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है तो जाहिर है कंडक्टिविटी भी टॉप टू बॉटम इनकी बढ़ेगी। लेकिन स्पेशली कार्बन और कार्बन को डिस्कस करें इन द फॉर्म ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड, इसमें 1 कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 कार्बन सराउंडेड बाई 4 कार्बन्स, सिग्मा बॉन्ड्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और सिग्मा हाईली लोकलाइज्ड है, हाईली लोकलाइज्ड बॉन्ड है। यानी ये इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एक जगह पर ही मौजूद रहते हैं और हाईली लोकलाइज्ड की वजह से आप कह लें कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से इसको नॉन कंडक्टर और कुछ फेडरल की बुक ने इनको बैड कंडक्टर भी लिखा हुआ है, अब नॉन कंडक्टर ही कहें जो हमारी बुक ने वर्ड यूज किया हुआ है। नेक्स्ट अब बात करें ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट, स्टूडेंट्स मैं ऊपर अगर डायमंड की डायग्राम बनाने की कोशिश करूं ना तो कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर हुआ, दूसरे कार्बन से शेयर हुआ, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे कार्बन से शेयर हुआ, चौथा इलेक्ट्रॉन चौथे कार्बन से शेयर हुआ, तो ये एक टेट्राहेड्रल शेप बना रहा है। और इसके बॉन्ड एंगल कितने हैं? 109.5, ये बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल है। ग्रेफाइट को अगर देखें तो ग्रेफाइट के लिए मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रा करूं समझने के लिए, ये बुक ने ड्रा नहीं किए हुए लेकिन ये हम बात समझने के लिए कर रहे हैं। ग्रेफाइट लेयर्स ऑफ एटम्स हैं इसमें, देखें एक एटम, 2 एटम, 3 एटम और 4 एटम, यानी एक एटम के गिर्द टोटल कितने हैं? 3 हैं। ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिड, वन कार्बन सराउंडेड with 3 carbon with sigma bond, 1 electron is involved in delocalized pi bond, और पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है तो वो रिलेटिवली फ्री है, रिलेटिवली फ्री। सो ग्रेफाइट इज फेयरली गुड कंडक्टर, फेयरली गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट इज
फेयरली गुड कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स ये हमने ग्रेफाइट के लिए डिस्कस कर दिया। इसकी अगर आप कहें तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और इसकी बॉन्ड एंगल एमसीक्यूज के लिए बात करें तो sp2 में 120 होता है, और आप अगर ऊपर वाली डायग्राम में देख लें तो आप इसको 120 गैस कर सकते हैं। और ये डिफरेंट लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट के अंदर। बहरहाल ये हमने डिस्कस कर दिया कि ग्रेफाइट क्यों फेयरली गुड कंडक्टर है और डायमंड नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर क्यों है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगे तो आप इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करें अगर मुमकिन हो। आप इसको अपनी पूरी क्लास के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।